अपना पोषक तत्वों का खजाना। नमस्कार, कशिश न्यूज से मेरा नाम है रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। अब आप सोच रहे होंगे कि आज के दिन आखिर मैं मखाने का जिक्र क्यों कर रही हूं, तो आज का दिन बेहद खास है, मौका भी बेहद खास है क्योंकि आज मैं मौजूद हूं पटना के ज्ञान भवन में, जहां मखाना महोत्सव सह राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 लगा हुआ है। आपको बताएं कि बिहार में पहली बार मखाना सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसे लेकर खास तैयारी ज्ञान भवन में की गई है। बेहद ही खूबसूरत ढंग से ज्ञान भवन को सजाया गया है और सबसे जरूरी और अहम चीज ये कि इस बार मखाने के साज सजावट जो है वो आपको ज्ञान भवन में देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं ज्ञान भवन के अंदर और देखते हैं कि आज इस सम्मेलन में क्या कुछ खास तैयारी की गई है। देखिए, मखान की अगर मैं बात करूं तो ये अब मिथिलांचल तक ही सीमित नहीं है। जब से मखान को जीआई टैग मिला है तभी से मखान पूरे देश में अपना डंका बजा रहा है और सिर्फ भारत देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मखान के सप्लाई को लेकर जो तैयारी है वो सरकार की तरफ से की जा रही है। बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर मखान को दुनिया भर में जो उसका सर्कुलेशन है वो किया जाएगा और दुनिया भर में मखान का जो बिजनेस है इसे और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा, जिसे लेकर जो तैयारी है वो सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन बिहार की अगर मैं बात करूं तो बिहार में मखान अपनी एक अलग पहचान रखता है, या मैं यूं कहूं कि बिहार की आन बान और शान मखान से है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आन बान शान मैं क्यों कह रही हूं, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मिथिलांचल में सबसे ज्यादा मखाने की जो पैदावार है वो होती है और अगर इसके परसेंटेज की हम बात करें तो 70% मखान का जो पैदावार है वो मिथिलांचल के क्षेत्र में यानी कि दरभंगा और मधुबनी के क्षेत्र में होता है। और यही वजह है कि मिथिलांचल में जहां एक तरफ मखान को अपनी एक अलग पहचान मिली है तो वहीं दूसरी तरफ अब ये मखान दुनिया भर में अपना डंका बजा रहा है। अब देखिए, इस मखान के कई अलग अलग फायदे भी हैं, चाहे आप इसे नाश्ते में इस्तेमाल कीजिए या फिर अगर हम बात करें तो डॉक्टर्स भी मखान खाने की सलाह देते हैं। अगर आप बीमार हैं या अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, ऐसे में आप अगर मखान का सेवन करते हैं तो ये आपके सेहत पर जो है काफी ज्यादा फलदायी साबित होगा। और ज्ञान भवन में पहली बार मखान सम्मेलन जो है वो लगाया गया है और देखिए यहाँ पर ये स्टॉल है मखाने का जो कि दरभंगा का है। और यहाँ की मैं बात करूँ तो अलग अलग मखान के अलग अलग जो वैरायटीज़ हैं या मखान से अलग अलग जो चीज़ें हैं खाने पीने की वो तैयार की जाती है। अब देखिए आप यहाँ पे ये कुकीज़ जो है वो मखाने से तैयार की गई है। इसे किस तरीके से तैयार किया गया है मखान से? मखान से मैम हम लोग का जो मखाना रोस्ट करके जो वेस्टेज मतलब मखाना बच जाता है उससे हम आटा बना के इसको बिस्किट का रूप दिए हैं और हम लोग इसका टेस्ट और अच्छा से अच्छा करना चाहते हैं। और मखाने की मैं बात करूं तो ये स्टॉल जो है वो दरभंगा से है और मखाना सबसे ज्यादा पैदावार भी दरभंगा के क्षेत्र में ही होता है। तो इस तरह से मखाने को जो पहचान मिली है, खुश हैं इससे आप? जी बहुत ज़्यादा खुश है। हमारे दरभंगा जिला से मखाने आज बहुत पूरे विश्व में जाना जा रहा है, इससे हमें बहुत खुशी मिल रही है कि हम लोग का मिथिला का जो मखाना आज पूरे इंडिया में जानी जा रही है। पूरे देश भर में अब मखाना का जो बिजनेस है वो अब फैलेगा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। इससे तो हम लोग को और जो छोटे छोटे जो फार्मर हैं ये लोग आएंगे और रोजगार बढ़ेगा इससे। अगर हमारी डिमांड बढ़ता और हमारा आय भी बढ़ेगा इससे, तो ये इससे तो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला, क्योंकि देश में तो हुआ ही है पहचान और विदेशों में भी बहुत अच्छा डिमांड हो रहा है अभी हम लोग का। और ये हमारा है प्रोडक्ट और हम इसमें एक मखाना बिस्किट बनाए हैं मैम। हम लोग जो ग्रेडिंग और सॉर्टिंग करते हैं तो छोटा साइज का मखाना मेरे पास बच जाता है, तो उसको क्या करें कुछ वैल्यू एडिशन करें, तो हमने मखाना बिस्किट के रूप दिया है। और ये बाज़ार में और जितने भी अभी फीडबैक आए हैं बहुत अच्छा रिस्पांस आया है हमें इसका।
और मखाना अगर हम खाते हैं और इसका सेवन अगर हम करते हैं तो अलग अलग जो है तरीके से मखाने का इस्तेमाल किया जाता है और कई वैरायटीज जो है मखाने के वो तैयार किए जाते हैं। अब देखिए ये स्टॉल जो है वो अररिया से है। अररिया से ये स्टॉल लगाया गया है जहां पर मखाना को जो है हल्का फ्राई करके और इसे पैक किया गया है। क्या खासियत है इसकी और जिस तरह से मखाने को जीआई टैग मिला और अब देश भर में मखाना जो है वो अपना जो एक डंका है वो बजाता हुआ नजर आ रहा है, कैसा लग रहा है? मैम अच्छा लग रहा है। हम बहुत टाइम से इसको लेके स्ट्रगल कर रहे थे, अब एक जीआई टैग आया है, इंटरनेशनल मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई है तो अच्छा लग रहा है। हम चाह रहे थे, वैसे भी हम एक्सपोर्टर हैं तो हमें इश्यूज़ आती थी बहुत सारी, अब ये आने के बाद हमारे लिए काम और इजी हो चुका है तो एक्साइटमेंट है ही ऑब्वियसली। अब मैं बात करूं तो मखाना के कितने तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं वो तैयार किए गए हैं? आज हम ज़्यादा टाइप के प्रोडक्ट्स ला नहीं पाए, एक्चुअली हम बहुत लेट पता लगा तो जब हम आए तो अभी हम 3-4 टाइप के प्रोडक्ट्स लाए। सिंपल है, फ्लावर में है और फ्लेवर्ड है। तो जो हमारा फ्लेवर्ड है वो एक्सपोर्ट में जाता है और जो रॉ मखाना है वो एक्सपोर्ट में जाता है। यानी कि ये जो मखाना है वो ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है। हाँ, ये ऑलरेडी रिस्पॉन्स कैसे आ रहे हैं? रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। जैसे अभी हमने स्टॉकहोम स्वीडन में एक्सपोर्ट करा, यूके में एक्सपोर्ट करा, हर जगह किया तो रिपीट ऑर्डर्स भी आ रहे हैं वहाँ पे। बस ये है कि अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस हमें जगानी है, हमारा प्रोडक्ट है और जैसे हम उसकी अवेयरनेस जगाएंगे ऑब्वियसली हमारे पास ऑर्डर्स आएंगे। ये खुशी भी है कि चलो बिहार से कुछ ऐसी चीज़ है जो दुनिया ही नहीं देश भर में जो है नाम कमा रही है और लोगों को इससे रोजगार भी मिल। हाँ, रोज़गार मिल रहा है। हमें भी खुशी होती है कि हमारे अंदर बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। बहुत गर्व होता है जब वो हमसे सैलरी लेते हैं, उनका घर चलता है। ऐसे ही हम चाहते हैं कि काम बढ़े आगे। जीआई टैग आने से हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ हुई है। तो जीआई टैग आने से कहीं ना कहीं जो फायदा है वो मिला है और जिस तरह से सरकार की तरफ से पहल की गई है खास करके मखाना को अब जो है आगे बढ़ाने को लेकर जिस तरह से तैयारी की जा रही है, बड़े पैमाने पर इसे लेकर तैयारी की जा रही है, उससे जो व्यापारी क्षेत्र के लोग हैं वो भी काफी ज्यादा खुश हैं। आज ज्ञान भवन में मैं मौजूद हूं जहां पर मखाना सम्मेलन लगाया गया है और इसके पीछे की वजह जो है वो काफी ज्यादा खास है। और देखिए इस वक्त मैं कोसी कमला मखाना सहरसा इस स्टॉल पे मौजूद हूं और यहां पर अलग अलग तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं जिसे मखाने से तैयार किया जाता है वो यहां पर रखा गया है, लगाया गया है। और साथ ही अगर बात करें तो कैसा लग रहा है सरकार की तरफ से जो मदद दी जा रही है, खास करके अब जो किसान वर्ग है उन्हें काफी ज्यादा फायदा मिल रहा है, नया रूप दिया गया है, कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है, लेकिन सबसे बड़ा बहुत बड़ी परेशानी अभी किसान की इस बार हुआ है। किसान बहुत बड़े झटका में है और आगे इस प्रकार से सरकार के एक ही चीज हम लोग मांग करते हैं, इसके लिए कोई व्यवस्था ठोस करे। जिस प्रकार से उपार्जन इस बार हुआ है तो कम से कम इसके उपार्जन के लिए, ये सप्लाई के लिए कहीं न कहीं रास्ता तय करे सरकार। सरकार इस पर लगातार पहल भी कर रही है, रास्ता तलाश रही है ताकि जो किसान वर्ग है कम लागत में उनका ज्यादा पैदावार होता है और उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। इसे लेकर लगातार जो सरकार है वो भी कोशिश कर रही है। जी, बहुत कोशिश कर रहे हैं, सरकार में कोई कमी नहीं है। और बिहार का ये जो मखान है वो देश भर में डंका बजा रहा है। बिहार की जो मखान है देश भर में डंका ही नहीं बजा रहे हैं मैम। ये मखाना है, ये इसके पीछे बहुत बड़े इतिहास छुपे हुए हैं। ये बोल रही है कि मैं काली मखाना बोल रही हूँ, सुने मेरी पुकार, पग पग पोखर माछ मखान, मैं अकेली मिथिलांचल कोसी सीमांचल की पहचान। हमें तो मिल गई 2022 में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान। ये मखान कह रही है कि जल ही मेरी जीवन है, जल ही मेरी मातु पिता, ताल तलैया चर और चांचर, यही हमारी जन्मभूमि है, यही हमारी कर्म भूमि है। ये मखान कह रही है कि मैं लाखों की लाखों कांटों के अंदर फलती हूँ, मांस के मांस पानी के नीचे रहती हूँ, फिर प्यारे मछुआरे हमें निकाल कर हमें दुनिया से पहचान करवाती है। ये मखान कर रही है कि मैं अपनी आर्द्रता के कारण, मैं अपनी आर्द्रता के कारण, ये मेरे पास ड्राई मखाना है, ये तपती धूप में सूखती हूँ और मैं अपनी आर्द्रता के कारण फिर ये रोस्ट मखाना है कढ़ाई पे भुनाती हूँ और मैं अपनी हठता के कारण
इसका जो सीट कवर है, इस दुनिया में जितने भी प्रकार के सीट कवर है, इस सबसे मजबूत है, इसलिए तो ये ब्लास्ट होते हैं। तो ये कह रही है कि मैं अपनी हठता के कारण देव लकर लकड़ी और शीशम के लट्ठा से पिटवाती हूँ, फिर काली से सफेद सर्वश्रेष्ठ मेवे के रूप में पूजी जाती हूँ। बहुत खूब। तो देखिए जो किसान है उनकी कहीं ना कहीं खुशी झलक रही है। और बिहार की मैं बात करूं तो पहली बार यहाँ पर ज्ञान भवन में मखान सम्मेलन का जो आयोजन है वो किया गया है। और साथ ही जो लोग हैं वो भी यहाँ पे आप खरीदारी करने आए हैं मखान की। कैसा लग रहा है, क्योंकि अब मखान को एक अलग पहचान मिल चुकी है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। इतने प्रोडक्ट के बारे में हम लोग नहीं जानते थे और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, खासकर खाना ग्रोअर के लिए और कस्टमर के लिए भी है। ये अच्छा मौका है कि हम लोग सभी प्रोडक्ट से रूबरू हों और हम बड़े शौक से ले जा रहे हैं इसको। न्यूट्री खाने की मैं बात करूं तो इसके कई वैरायटीज बनाए जाते हैं, सिर्फ मखाना ही नहीं, इससे कुकीज भी तैयार किया जा रहा है। खास करके अगर किसी भी तरह की बीमारी है, कुछ परेशानी है, उसमें आप मखाना खाते हो तो इसका फायदा। बिल्कुल बिल्कुल, खाना काफ़ी न्यूट्रिशियस भी होता है। मखाने के पाउडर्स भी आ रहे हैं, मखाना खीर भी आ रहे हैं, मखाना के बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं। रियली बहुत अच्छा है। थैंक यू। तो देखिए जो ग्राहक है वो भी यहाँ पर मखाने की खरीदारी कर रहे हैं। और ये स्टॉल जो है यहाँ पे मैं पहुँची हुई हूँ। मखाने की खरीदारी लोग जो है वो बढ़ चढ़ कर रहे हैं और मखाने को अब एक अलग पहचान मिल चुकी है, जीआई टैग मिल चुका है। सिर्फ भारत ही नहीं, अब दुनिया भर में मखान जो है वो सप्लाई किया जाएगा। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि जो हमारा एक लोकल फूड है वो अब सबको पसंद आ रहा है। और हमारे लोकली पहले इसको उतना वैल्यू नहीं दिया जाता था, अब लोग इसको पसंद कर रहे हैं। और अपने हर चीज़ में अपने खाने से लेके पूजा की चीज़ों से लेके अब रेगुलर चीज़ों में, अब डेली लाइफ में, डेली खाने में मैगी की जगह पे, पास्ता की जगह पे हम अगर मखाना खा रहे हैं तो वो हेल्दी भी है और काफ़ी अच्छा है। क्योंकि मैदे से जहाँ मखाना में कोलेस्ट्रॉल वगैरह कितना कम है। हम पास्ता खाते हैं, मैगी खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाते हैं जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। फिर भी बच्चे हो, हम हो या आप हो, सब बड़े शौक से खाते हैं। लेकिन मखाना भी टेस्ट में कुछ कम नहीं है, बस वही है कि हमने टेस्ट नहीं किया है, तो अब टेस्ट कर रहे हैं तो खा रहे हैं। बस लोग यहाँ आ रहे हैं खरीदारी करने के लिए। डेफिनेटली लोग बड़े उत्सुक होके देख रहे हैं, पूछ रहे हैं, जान रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं, क्या फ़ायदे हैं, यहाँ हेल्थ के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ जो लोग हैं वो जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। मखाने की अलग अलग जो वैरायटीज तैयार की गई है उसे ले रहे हैं। और साथ ही मैं बात करूँ तो कई सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो मखाने के जरिए तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले तो मखाने को जिस तरह से जीआई टैग मिला है ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और बिहार सरकार की ये एक नई पहल, मखाने को एक अलग पहचान मिली है। कैसा लग रहा है? और जिस तरह से अब ये बिजनेस जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, कैसा महसूस? बहुत हम लोग को अच्छा महसूस हो रहा है कि बहुत कोशिश करने के बाद मखाना को जीआई टैग मिल गया है और अब इसमें हम लोग को आगे काम करने में और आसानी होगा। एक पहचान मिल गई है मखाना को अपनी, जो काफ़ी समय से इंतजार हम लोग कर रहे थे। आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आपने मखाने के जरिए तैयार किए? बिहार के लिए मखाना किंग करके एक ब्रांड नेफेड की तरफ से लॉन्च किया गया है। दूसरा चटपटा मखाना। और ये जो बाकी प्रोडक्ट्स आप देख रही होंगी ये ODOP के अंतर्गत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ से MFP फेमस प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कश्मीर की लाल मिर्ची, कश्मीर लाल मिर्च के पाउडर पे हैं। राजस्थान का है चाट मसाला, कोरिएंडर पाउडर। उसी तरह अमृतसर पंजाब की तरफ से है पिंड का ये मैंगो अचार है, ठीक है। सहारनपुर से ये आपको जैगरी पाउडर है। रागी है, कुकीज़ हैं, हमारे रागीज़ कुकी हैं जो बहुत हेल्दी हैं। सारे प्रोडक्ट्स हमारे हेल्थ बेनिफिट हैं। देखिए मखाने की मैं अगर बात करूं तो अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं वो मखाने से तैयार किए जाते हैं। चाहे मैं कुकीज़ की बात करूं या फिर नॉर्मल अगर आप शाम के समय नाश्ता करना चाहते हैं और अगर आप मैगी और चाउमीन खाने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप बेशक मखाना हल्का फ्राई करके नमक डाल के चटपटा बनाकर उसे खा सकते हैं। इससे आपके सेहत पर भी काफ़ी खासा असर पड़ेगा और आप जो है इससे आपके शरीर को भी लाभ मिलेगा।
मखाना सम्मेलन 2022 लगाया गया है और इस सम्मेलन में अलग अलग जिले से जो स्टॉल हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। मखाने के अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह से तैयार किए जाते हैं और मार्केट में कितने तरीके से मखाना जो है वो अवेलेबल है, मखाने की बिक्री हो रही है, ये सब कुछ इस स्टॉल में दिखाया गया है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक छोटा सा ये नमूना भी दिखाया गया है, क्योंकि मखाने की अगर मैं बात करूं तो तालाब में मखाने की जो पैदावार है वो होती है। तालाब से मखाने को निकालने के बाद इसे फैक्ट्री में ले जाया जाता है, जहां पर आगे का जो प्रोसेस है वो होता है और इसके बाद मखाने को जो है वो खाने के उपयोग जो है वो बनाया जाता है। लेकिन मखाने की मैं बात करूं तो देखिए मखाने का जो पोषक तत्व है वो एक तरीके से खजाना है। खजाना कुछ यूं है कि इससे आपकी सेहत भी बनती है और अगर आप रोजाना मखाने की सेवन करते हैं तो इसका भी काफी ज्यादा जो सकारात्मक असर है वो आपकी सेहत पर पड़ता है। साथ ही इसके स्वाद की मैं बात करूं तो वो भी एक लाजवाब है और यही वजह है कि दुनिया की आन बान और शान इस वक्त मिथिला की जो पहचान है यानी कि जो मखान है वो बन चुकी है। लेकिन अब मखान की जब भी मैं जिक्र करूंगी तो इसे मिथिला के पहचान की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अब बिहार का एक अलग ही पहचान बन चुका है, एक अलग नाम कमाया है मखान ने। और इसीलिए इस मखान को लेकर जो ज्ञान भवन में मखान का जो यहाँ पे समारोह है, जो सम्मेलन है वो लगाया गया है, जहां पर अलग अलग जिले के जो स्टॉल है वो भी यहां पर लगाए गए हैं। और देखिए इस वक्त मेरे साथ फूड टेक्नोलॉजिस्ट रितेश जी हैं। रितेश जी, बिहार की मैं बात करूं तो जो पहले एक मिथिलांचल की पहचान थी यानी कि मखान, ये अब सिर्फ बिहार ही नहीं, मिथिलांचल भर ही नहीं, दुनिया भर में अपना नाम कमा रही है। किस तरीके से इसे मखान को एक अलग पहचान तो मिली है, जीआई टैग इससे मिला है, लेकिन अब इसका कितना असर पड़ेगा, खास करके किस तरीके से मखान के अलग अलग जो वैरायटीज है वो भी तैयार की जाए? जैसे मखाना हमारा बिहार का प्रमुख फसल में आता है, लेकिन बहुत हद तक मखाना को उस तरह से डेवलपमेंट नहीं किया गया था। तो इस तरह से आयोजनों से एक तरह होगी कि मखाना को थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलेगा और उसके साथ साथ गवर्नमेंट की जो सपोर्टिंग स्कीम्स है, जैसे PMFME है, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मुलेशन माइक्रो फाइनेंस की जो योजना है, उससे मखाना प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगे। किसानों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। रॉ मखाना को प्रोसेस करके वैल्यू एडिशन करके उसको मार्केट और ब्रांडिंग के थ्रू देश दुनिया तक पहुंचाया जाएगा। इससे क्या होगा कि एक मीडिएटर जो थे प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने वाले कई व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा, नए इंटरप्राइजेस बनेंगे, नए एंटरप्रेन्योर आएंगे, जो नए लोग हैं जो गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ स्कीम लगाना चाहते हैं, तो मखाना को एक सुपर फूड बनाते हुए उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। किसान अपना मखाना उगाते थे और पॉपिंग करने के बाद उसको पहले ये लोकल मार्केट तक ही रहता था, लेकिन अब इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन चुके और उससे क्या जीआई टैग मिलने से भी ये संभावना बन चुकी है और गवर्नमेंट का एक सपोर्टिंग रहा है कि जीआई टैग मिला है, तो उससे क्या होगा कि लोगों का साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ा है, कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। मखाना को लोग ऐसी एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट मानते थे, अब न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा है, जीआई फूड मिला है, सुपर फूड में आने लगा है, तो कई तरह का प्रोडक्ट देखेंगे इसमें कि उसको ऐड करके ना एक अलग अलग प्रोडक्ट आपको इस मंच से मिलेगी। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश जी हमारे साथ बातचीत के लिए। तो देखिए मखाने के कई रंग हैं, कई रूप हैं, सिर्फ इसे आप नॉर्मल मखाना नहीं बल्कि इसके अलग अलग तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, चाहे मखाने की खीर हो और मखाने की जो कुकीज़ है वो भी बनाई जाती है, या फिर मखाने को अलग अलग तरीके से आप जो इस्तेमाल है और इसे अपने सेहत पे ये आपकी जो है एक अच्छा असर डालता है और इसीलिए आप इसे कई तरह से जो है सेवन भी कर सकते हैं। अब देखिए लगातार भारत सरकार और केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत की बात करती है और खास करके जो यंग जनरेशन है वो भी पूरी तरीके से आत्मनिर्भर भारत को और भी ज्यादा आगे ले जाने के लिए तत्पर नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त आपने यंग जनरेशन में कई लोगों को देखा होगा जो खुद का बिजनेस करते हैं, खुद का स्टार्टअप करते हैं और केंद्र सरकार उनकी पूरी मदद करती है। और यही वजह है कि देखिए आज जिस तरीके से मखाने को जीआई टैग मिला है, उसके बाद अब ये MBA मखाना वाला यानी कि अब एक नई पहचान के साथ MBA मखाना वाला जिसने खुद के स्टार्टअप की शुरुआत की है। और इस स्टार्टअप की अगर मैं बात करूं तो इसके जरिए कई लोगों को रोजगार भी जो है वो दिया गया है और यही वजह है कि यहाँ पर
एज अ बैनर यहाँ पे लगा करके इसे ये दिखाया गया है कि देखिए अब समय कितना तेजी से बदल रहा है, हमें अब जंक फूड की सेवन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम मखाने का इस्तेमाल करते हैं, मखाने के कई तरीके के जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो हम जंक फूड से दूर रहेंगे और हमारे सेहत पर भी जो है खराब असर नहीं पड़ेगा। और इसलिए कई तरह के जो स्टार्टअप बिजनेस हैं वो भी यंग जनरेशन के द्वारा किए जाते हैं। खास करके अभी का जो सिचुएशन है, अभी जो केंद्र सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से लगातार जो मदद किए जाते हैं, इसके बदौलत और जो राशि भी स्टार्टअप के लिए दी जाती है, इसके तहत लोग जो है वो काफी ज्यादा विकसित हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। और यही वजह है कि अलग अलग तरीके के जो बिजनेस है, जो स्टार्टअप है, वो उनकी तरफ से किया जाता है और वो अपने बिजनेस को तो बढ़ावा देते ही है, साथ ही साथ आसपास के लोगों को, जरूरतमंदों को भी रोजगार देते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, एक बड़ी पहल है। तो देखिए ज्ञान भवन में इस बार दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, अलग अलग जिलों के जो स्टॉल है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और सबसे जरूरी और अहम बात ये है कि अगर आप मखाने का सेवन करते हैं तो आपके सेहत पर जो है वो खासा असर पड़ता है। और ये जानना भी जरूरी है कि आखिर मखाने में वो कौन कौन से तत्व मौजूद हैं जिससे आपके शरीर को फायदा मिलेगा। तो देखिए मेरे पीछे ये जो पोस्टर यहाँ पर लगाया गया है, इसमें आपको ये सब कुछ जो है बताया गया है कि आखिर मखाना का उपयोग अगर आप करते हैं वो पोषक तत्व क्यों कहलाता है और उसमें क्या क्या मौजूद है। तो देखिए बात अगर करें तो मखाना एक प्राकृतिक, शुद्ध और स्वस्थ आहार है। यदि आप इसे प्रतिदिन सेवन करते हैं और अगर इसे आप खाते हैं तो इसमें कई तरह के जो गुणवत्ता है वो मौजूद है। और साथ ही साथ इसे खाने के लिए उम्र की सीमा नहीं है, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, कोई भी इसका सेवन कर सकते हैं। और देखिए इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, नमी, क्रूड फाइबर, खनिज, रसायन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन और इसके साथ ही फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, ये सभी तत्व जो है वो मौजूद हैं, जिसकी वजह से मखाना एक अलग पहचान रखता है। और शुद्धता की बात करें तो ये अपने आप में शुद्ध भी है, क्योंकि अगर आप फास्टिंग करते हैं, यानी कि अगर आप पूजा पाठ करते हैं, अगर आप उपवास करते हैं, तो उसमें भी आप मखाना का खीर बनाकर खा सकते हैं, मखाना यूं ही भून कर खा सकते हैं। तो मखाना का जो उपयोग है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है, हर वर्ग के लोग इसे खा सकते हैं। और यही वजह है कि ये मिथिलांचल से तो निकला है, बिहार से निकला है और देश भर में ये अपनी पहचान बना रहा है। और यही वजह है कि सरकार की तरफ से भी लगातार जो भरपूर कोशिश है वो की जा रही है, ताकि इस मखाने के पैदावार को और भी ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके और जो बिजनेस है उसे और भी ज्यादा व्यापक बनाया जा सके। तो देखिए बिहार का मखाना पोषक तत्वों का खजाना, मैंने ऐसा शुरू में ही क्यों कहा था ये अब आप जरूर समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें तमाम जो गुण हैं वो मौजूद है। और खास करके आज बिहार में पहली बार मखाना सम्मेलन 2022 लगाया गया है, जिसे लेकर ज्ञान भवन को बेहद ही खूबसूरती से सजाया गया है और सजावट के लिए भी मखाने का इस्तेमाल किया गया है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और खास करके यहाँ पे अलग अलग जिलों के जो स्टॉल है वो लगाए गए हैं। मखाने की मैं बात करूँ तो आज मैं जब यहाँ पर स्टॉल पे जा रही थी, मैंने जब प्रोडक्ट्स देखा तो मैं भी हैरान रह गई कि मखाने के कई प्रोडक्ट्स जो हैं वो बने हुए हैं। चाहे मैं कुकीज की बात करूं या फिर ऐसे वैरायटीज मखान के मुझे देखने को मिले, तो मुझे भी काफी ज्यादा ये अच्छा लगा है। और इसलिए इस बिजनेस को आगे जरूर बढ़ावा देना चाहिए और हमें भी ये इस बिजनेस में जो है फुल सपोर्ट अपना देना चाहिए। क्योंकि अगर मैं मखाने की बात करूं तो देखिए ये अपने आप में बहुत खास है। बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि सिर्फ बिहार की मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ बिहार में 600 करोड़ का जो बिजनेस है वो सिर्फ मखाने के पैदावार से होता है। तो ये एक बड़ी बात है और इसीलिए मखाने को जो है वो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए लगातार जो कोशिश है वो सरकार की तरफ से की जा रही है। छोटे जो किसान होते हैं, छोटे वर्ग के जो छोटे उद्योगपति हैं, उन्हें भी इसका काफी फायदा मिलता है। और इसीलिए ये बेहद जरूरी है कि मखाने को अब जो पहचान जो दी जा रही है, इससे लोग भी काफी ज्यादा खुश है। और इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।